बारिश का मौसम अक्सर लोगों को सुकून देता है। ठंडी हवा, मिट्टी की भीनी खुशबू और हरियाली से भरे नजारे। लेकिन उसी मौसम में अगर किसी का पीछा कोई ऐसा कर रहा हो जिसे आप देख न सको, तो ये किस्सा है वरुण नाम के 24 वर्षीय युवक का, जो दिल्ली से मुंबई अपनी नौकरी के लिए आया था। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी उसे कुछ खास पसंद नहीं थी, मगर अपने करियर को ऊंचाई देने के लिए वह इस शहर में रह रहा था। एक रात जब ऑफिस में काम करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला, घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। वरुण ने लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और बिल्डिंग से बाहर आया तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी। ना कोई ऑटो, ना कैब, सड़कें खाली और भीगती हुई। एक कोने में खड़े होकर बारिश से बचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके सिर पर बूंदें गिरना बंद हो गईं। ऊपर देखा, कोई व्यक्ति उसके सिर पर छाता लिए खड़ा था। वरुण ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, लेकिन वो व्यक्ति बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। जब वरुण ने दोबारा बात की तो उस शख्स ने धीमी आवाज में बस इतना कहा, मैं तो बस एक राही हूं, आज तेरे साथ हूं, कल किसी और के साथ हो जाऊंगा। वरुण को उसकी बात कुछ अटपटी सी लगी और वो झट से आगे बढ़ गया। बारिश के बीच चलते हुए उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। पहले तो सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी, फिर महसूस हुआ एक और जोड़ी कदमों की गूंज उसके पीछे है। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। किसी तरह वह अपने फ्लैट पर पहुंचा। उसका रूममेट इन दिनों बाहर गया था, तो फ्लैट में वो अकेला ही था। वरुण ने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद गायब थी। तेज हवा से खिड़की हिल रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से माहौल और डरावना हो गया था। नींद की कोशिश में जब हार गया तो पानी पीने किचन की ओर गया, लेकिन जैसे ही फर्श पर पांव रखा उसे नमी महसूस हुई। देखा तो खिड़की खुली थी और बारिश का पानी कमरे में घुस चुका था। जैसे ही वरुण ने खिड़की बंद की, कांच पर एक हथेली की छाप दिखाई दी। 6ठी मंजिल की खिड़की पर कोई हाथ। वरुण का खून जैसे जम गया। वो घबराकर पीछे हटा और जब दोबारा देखा तो हाथ गायब था। अचानक फ्लैट की लाइट चली गई। मोबाइल उठाया ताकि किसी दोस्त को कॉल कर सके, लेकिन फोन पूरी तरह डिस्चार्ज था। चार्जिंग पर रखने के बावजूद वरुण के चेहरे पर अब साफ डर था। तभी किचन से एक तेज कांच टूटने की आवाज आई। भागकर वहां पहुंचा। फर्श पर टूटी हुई बोतल और एक काली बिल्ली दिखी। सोचा शायद उसी ने गिरा दिया होगा। थोड़ा चैन मिला, पर वो नहीं जानता था कि डर अभी बाकी है। कमरे में लौटते ही देखा वही शख्स जो छाता लेकर मिला था, अब कमरे के कोने में खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए, पूरा शरीर जैसे किसी डूबे हुए लाश की तरह, नीला पड़ा चेहरा, बिना पलक झपकाए घूरती आंखें। बिजली चमकी, उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। एक भयानक, विकृत चेहरा। वरुण पूरी तरह सहम चुका था। आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो व्यक्ति बोला, मैंने सिर्फ मदद करनी चाहिए थी, मगर मेरे साथ ये क्यों हुआ? इतना सुनते ही वो आदमी वरुण के और करीब आ गया। उसका शरीर फूलने लगा, जैसे अंदर कुछ फूला हो, और फिर अचानक कमरे में पानी भरने लगा। हर दिशा से पानी अंदर आ रहा था। फर्श, दीवारें, दरवाजा, सब डूब रहा था। वरुण डूबता चला गया और बस उसकी सांसें साथ छोड़ने लगी।